एक ऐसा बादशाह जिसने अपने ही पिता को कैद कर लिया और अपने ही भाइयों को मरवा दिया और 49 साल तक हिंदुस्तान पर लोहे की मुट्ठी से राज किया। कहते हैं कि वो ताजमहल कभी देखने नहीं गया क्योंकि उस महल में उसके बाप का दर्द कैद था। आखिर कौन था ये शख्स, इतिहास का खलनायक या गलत समझा गया बादशाह? आज हम खोलेंगे मुगल काल की सबसे अंधेरी कहानी, औरंगजेब की कहानी। शुरुआती राजा का बेटा औरंगजेब। साल था 1618। जहां ताजमहल का निर्माण चल रहा था वहां पैदा हुआ एक बच्चा, औरंगजेब आलमगीर। वो था मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा। जहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह को शाहजहां का वारिस माना जा रहा था, वहीं औरंगजेब था शांत और अंदर से आग भरा हुआ। उसकी आंखों में था एक सपना सिंहासन का। सत्ता का खेल शुरू हुआ। शाहजहां बूढ़े हुए तो बेटे आपस में भिड़ गए। दारा शाह और मुर्जाशुदा और औरंगजेब। दिल्ली की गलियों में तलवारें खड़ी हुई, खून बहे। भाई ने भाई को मारा और आखिर में औरंगजेब जीत गया। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। वहीं जहां से शाहजहां ताजमहल को देखता रहा, अपनी प्यारी मुमताज की याद में शायद पूछता रहा, और उसने किसे बादशाह बनाया? औरंगजेब का राज और शक्ति। औरंगजेब अब राजा था, औरंगजेब अब बादशाह था, पर वो और मुगलों की तरह नहीं था। वो विलासिता से दूर कुरान के कानूनों पर चलता था। उसने शराब, संगीत, नाच गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। कहते हैं उसने कहा था कि मैं एक सच्चा इस्लामी बादशाह बनना चाहता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है उसकी नीतियों ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़ा और मंदिर टूटे, जिजिया टैक्स लगा। औरंगजेब ने अपने शासन में जो शक्ति की वो आने वाले समय में मुगल सम्राट पतन की वजह बनी। रहस्यमय। कहते हैं अपने आखिरी समय में औरंगजेब बहुत पछताया। उसने कहा था मैंने अपनी जिंदगी की कमाई से कफन तक खरीदी है। जब वो मरा तो उसकी कब्र बिना किसी शानो शौकत से साधारण एक मिट्टी की कब्र है, खुलदाबाद में। इतिहास का वह शाहजहां जिसे लोग जालिम कहते हैं, पर कई इतिहासकार इसे सच्चा राजा, ईमानदार कहते हैं, जिसने अपने खुद की कब्र हाथों से बनाई। तो अब सवाल तुमसे, क्या औरंगजेब सच में एक जालिम राजा था या इतिहास ने उसे गलत समझ लिया? कमेंट में बताओ, खलनायक या ईमानदार राजा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को करो लाइक, शेयर, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमको करो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।